आप हर किसी को बोलते नहीं बताते रहेंगे, हर किसी को सफाइयां नहीं देते रहेंगे। किसी से कंपेयर करके खुद को दूसरे के जैसा बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दुनिया में हर कोई रिस्पेक्ट पाना चाहता है, हर कोई ये चाहता है मुझे रिस्पेक्ट करें, लेकिन क्या एक्चुअली में आप अपनी रिस्पेक्ट करते हैं? तो सबसे पहले आप अपनी रिस्पेक्ट करना सीखिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं संगीता, मेरे चैनल अबाउट लव विद संगीता में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज मैं कुछ आपको ऐसी बातें बताऊंगी जिनसे आप अपनी रिस्पेक्ट करना जानेंगे। आप जब अपनी रिस्पेक्ट करेंगे तब लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। आपने हमेशा यूट्यूब वीडियो में सुना होगा रिस्पेक्ट के बारे में, तो उसमें ये जरूर बताया होगा कि सबसे पहले आपको अपनी रिस्पेक्ट करनी है। तो कैसे करनी है वो अपनी रिस्पेक्ट, चलिए जानते हैं। खुद को जानें। सबसे पहला पॉइंट तो यही आता है कि खुद को जानें। जब तक आप खुद को जान नहीं सकेंगे तब तक आप अपनी रिस्पेक्ट कैसे करेंगे? लोग आपके बारे में नेगेटिव बोलते होंगे, लोग आपके बारे में पता नहीं क्या क्या बोलते होंगे और आप डिमोटिवेट हो जाते होंगे और कहीं ना कहीं आप खुद को भी ब्लेम करते होंगे, हाँ मुझ में ये कमी है, हाँ मुझ में वो कमी है। तो सबसे पहले तो आप खुद को जाने। दूसरों के अकॉर्डिंग नहीं आपको जज करना है खुद को कि आप कैसे हैं या आप में क्या कमी है। अपने आप को खुद जाने और खुद समझे कि आप में क्या कमी है और आप में क्या इंप्रूवमेंट आ सकता है और कैसे इसको इंप्रूव कर सकते हैं, वो आपको करना है। अगला पॉइंट आ जाता है खुद को माफ करें। देखिए, गलतियां सबसे होती हैं, हर किसी से गलतियां होती हैं, इंसान गलतियों का ही पुतला है। लेकिन अब ये नहीं है कि आपसे गलती हो गई है तो उसको लेकर बैठ गए हैं। जी नहीं, गलती हो गई है, उस गलती से सीखिए और खुद को माफ कीजिए, खुद को माफ करना जानिए। उस गलती की वजह से गिल्ट में मत रहिए कि एक गिल्ट में बने हो आप हमेशा कि मुझसे ये गलती हो गई है, मैंने ये गलत कर दिया है। आपने डिस्टेंस बना लिए लोगों से, या खुद को अकेला बंद कर लिया है, या खुद को दुनियादारी से ही हटा दिया है। मतलब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो गिल्ट में जीना शुरू कर देते हैं कि मुझसे ये गलती हो गई है। गलती हो गई एक अलग बात है, लेकिन गलती को लेके बैठना वो अलग बात है। और खुद को माफ करें और ये जानने की कोशिश करें जो आपने गलती की है उससे आपने सीखा क्या है। एक्सेप्ट योरसेल्फ। खुद को एक्सेप्ट करें। आप जैसे हैं आपको वैसे ही एक्सेप्ट करना है खुद को। किसी से कंपैरिजन नहीं करना है आपको अपने आप को कि मुझे किसी और के जैसा बनना है। आप कई लोगों को देखते होंगे और आपको लगता होगा कि मुझे इसके जैसा बनना है, या मेरे पास इस जैसी क्वालिटी होनी चाहिए, मेरे पास उस जैसी क्वालिटी होनी चाहिए। जी नहीं, खुद को एक्सेप्ट करना सीखिए। आप जैसे हैं वैसे ही बहुत अच्छे हैं और उसमें क्या इंप्रूवमेंट ला सकते हैं आप, वो आपको देखना है कि आप अपनी पर्सनालिटी को और कैसे अच्छा कर सकते हैं। अपनी पर्सनालिटी में इंप्रूवमेंट लाइए, अपने आप में इंप्रूवमेंट लाइए। किसी से कंपेयर करके खुद को दूसरे के जैसा बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप जैसे हैं वैसे ही खुद को एक्सेप्ट करें। अगला पॉइंट आ जाता है कॉन्फिडेंस। हमारे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस की कमी होती है। हम जैसे ही अपने से ऊपर थोड़े लोग को देख लेते हैं या किसी ऐसे इंसान को देख लेते हैं जो हमसे थोड़ा सा अलग है या ज्यादा उसकी पर्सनालिटी अच्छी है, उसका एटीट्यूड अच्छा है, तो अपने आप को हम कम समझने लगते हैं। अपना कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा अच्छा बनाइए, क्योंकि इंसान वो भी है, इंसान आप भी हैं। आप में अपनी खूबियां हैं, उसमें उसकी खूबियां हैं, उसमें उसकी कमियां हैं, आप में अपनी कमियां हैं। तो कोई इंसान किसी से बेहतर नहीं है और ना कोई इंसान किसी से कम है। हर कोई अपने आप में बेहतर है, इसलिए आप भी अपने आप में बेहतर हैं। तो ये कॉन्फिडेंस भी आपको आना चाहिए। इंप्रूव कीजिए अपने कॉन्फिडेंस को कि आप सबसे बेस्ट हैं और अपना बेस्ट वर्जन बनने की भी कोशिश कीजिए। लोग बहुत ताने सुनाते हैं, लोग बहुत बुरा भला भी बोलते हैं, तो उसे सुनने की आदत डालिए, क्योंकि लोगों का काम है कहना। आप हर किसी से लड़ते झगड़ते नहीं रहेंगे, आप हर किसी को बोलते नहीं बताते रहेंगे, हर किसी को सफाइयां नहीं देते रहेंगे। और सफाइयां वहां देना ही क्यों जहां सामने वालों को समझना ही नहीं है। और जो समझते हैं उन्हें सफाई देने की जरूरत ही नहीं है, और जो नहीं समझते हैं उन्हें सफाइयां देने से भी कोई मतलब नहीं है। तो जो आपको ताने देते हैं या जो आपको सुनाते हैं या जो आपके लिए बुरा भला बोलते हैं, शांत रहिए और अपने वक्त का इंतजार कीजिए। अपने काम में ऐसे डूब जाइए, अपने आप में ऐसे डूब जाइए कि जो लोग आपके लिए बोल रहे हैं ना, जो लोग आपको सुना रहे हैं, वो लोग ही आपके लिए एक दिन तालियां बजाएंगे। कभी किसी को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए कि सामने वाला इंसान मेरे हिसाब से चले। जब आप किसी और को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो आप अपनी रिस्पेक्ट को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी रिस्पेक्ट को कम कर रहे हैं उसकी नजर में। तो अगर आपको अपनी रिस्पेक्ट चाहिए है, अपनी रिस्पेक्ट करनी है, अपनी रिस्पेक्ट करते हो आप, तो किसी को कंट्रोल मत कीजिए। आपको अगर डोरी पकड़नी है तो अपने लाइफ की डोरी पकड़िए। किसी और की लाइफ को अपने हिसाब से नहीं चलाना है, किसी और को अपने हिसाब से कंट्रोल नहीं करना है। हमेशा दूसरों से रिस्पेक्टफुली बात कीजिए, हमेशा दूसरों से अच्छे से बात कीजिए। कभी कोई घमंड मत दिखाइए, ईगो मत दिखाइए कि आप हैं सो हैं और आपके आगे तो कोई है ही नहीं। इसमें आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं बना रहे हैं या अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, अपने आप को और नीचे गिरा रहे हैं। जो लोग ये सोचते हैं ना, बहुत ईगो दिखाते हैं लोगों से बात करने में या अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, वो अपने आप को
और नीचा गिराते हैं। तो हमेशा कोई भी इंसान हो, आपसे चाहे छोटा हो या आपसे बड़ा हो, हमेशा अपना बिहेव बिल्कुल रिस्पेक्टफुली रखिए, अच्छे से बात कीजिए। जब आप दूसरों को रिस्पेक्ट देंगे तो आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगी। और अगर सामने वाला आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है तो आपको क्या लगता है कि मेरी रिस्पेक्ट घट रही है। जी नहीं, आपकी रिस्पेक्ट नहीं घटती है। जैसे कि मैंने पहले बताया, अगर आप अपने ईगो में बात करेंगे या अपने अहम में बात करेंगे तो आपकी इज्जत घट रही है, सामने वाले की नहीं। वैसे ही सामने वाला अगर आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो सामने वाले की वैल्यू कम हो रही है, आपकी वैल्यू कम नहीं हो रही है। तो उसमें कभी भी एम्बेरस फील मत किया कीजिए कि लोग मुझसे इस तरीके से बात कर रहे हैं, वो अपना ही बिहेवियर बता रहे हैं कि वो किस तरीके के हैं। डोंट बी इंसल्टेड, कभी भी किसी की इंसल्ट मत कीजिए। अगर आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी है, अपनी रिस्पेक्ट प्यारी है, तो कभी भी किसी की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए, कभी भी किसी को नीचे नहीं गिराना चाहिए। इसी से रिलेटेड ही है जो मैंने पहले बताया आपको, उसी से रिलेटेड ये है कि कभी भी किसी को नीचे मत गिराइए, अपने आप को इतना बड़ा मत कर लीजिए कि आपको अपने आगे कोई ना दिखाई दे। कभी भी इस तरीके से खुद को मत बनाइएगा, कभी भी किसी की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। अगर आपको अपनी रिस्पेक्ट प्यारी है, अगर आप अपनी रिस्पेक्ट करते हैं तो, अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आपकी मर्जी, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर आप अपनी रिस्पेक्ट करते हैं तो कभी भी किसी की इंसल्ट मत कीजिए, कभी भी किसी की बेइज्जती मत कीजिए, और कभी भी किसी को जज मत कीजिए, कभी भी किसी को परेशान मत कीजिए। और लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमेशा अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीखिए। जब तक आप अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक आप अपने आप को भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका कंट्रोल ही आपके हाथ में नहीं है। इसलिए हमेशा अपने इमोशन को कंट्रोल कीजिए। इमोशन सारे दिखाइए, सारे इमोशन जरूरी होते हैं, रोना, हंसना, गुस्सा, सारे इमोशन जरूरी होते हैं, लेकिन उन इमोशन को कंट्रोल करना उससे भी ज्यादा जरूरी होता है। तो हमेशा अपने इमोशन को कंट्रोल कीजिए। आपको कहाँ बोलना है, आपको कहाँ नहीं बोलना है, आपको कहाँ पर गुस्सा करना है, कहाँ नहीं करना है, कहाँ रोना है, कहाँ नहीं रोना है, कहाँ कितना बोलना है, कहाँ कितना नहीं बोलना है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है आपको कि अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल करें तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ